BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आखिर ये होता क्या है? इसका उपयोग खासकर लिथियम बैटरी पैक्स में क्यों किया जाता है? BMS का असली काम क्या होता है और इसे लगाने से हमें कौन से फायदे मिलते हैं? क्या वाकई में हमें लिथियम बैटरी पैक्स में BMS लगाना चाहिए या फिर नहीं? तो आज की वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, सो वीडियो के एंड तक देखना। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है? BMS एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या मॉड्यूल होता है जो बैटरी पैक के हर सेल को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। अगर आप बैटरी पैक बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि बैटरी पैक सेल से ही बनाया जाता है। बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ा जाता है, कुछ सेल को पैरेलल और कुछ सीरीज में जोड़ करके बैटरी पैक बनाया जाता है। तो उन्हीं सेलों को BMS मॉनिटर और कंट्रोल करता है। BMS एक सेफ्टी सिस्टम होता है जिसे हमारे घर के उपकरणों को बचाने के लिए MCB का यूज किया जाता है। वैसे ही बैटरी पैक के सारे सेल को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए BMS का यूज किया जाता है। तो ये तो बात हो गया कि आखिर BMS होता क्या है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है आखिर इसका उपयोग खासकर लिथियम बैटरी पैक में क्यों किया जाता है। लिथियम आयन सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज और ओवर हीट होने पर। BMS का इस्तेमाल उन्हें सेफ रखने के लिए किया जाता है। अगर लिथियम आयन सेल ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए तो परमानेंटली डैमेज हो सकता है और ओवरचार्ज हो जाए तो ब्लास्ट का रिस्क होता है। इसलिए BMS उन सेल्स के लिए जरूरी सेफ्टी सिस्टम बन जाता है। तो अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है आखिर हम BMS का यूज अपने बैटरी पैक में करते हैं तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो BMS का यूज हमें अपने बैटरी पैक में करने से बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, जिसमें से पहला एडवांटेज है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन। लिथियम आयन सेल्स का एक मैक्सिमम सेफ वोल्टेज होता है, जैसे कि एक सेल का 4.2 वोल्ट है। अगर इससे ज्यादा चार्ज दिया जाए तो सेल गर्म होने लगते हैं, जिससे वो धीरे धीरे फूलने लगते हैं या फिर कभी कभार तो फट भी जाते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल देकर समझते हैं। मान लो कि आप एक 3S का बैटरी पैक बना रहे हो। तो 3S का बैटरी पैक अगर आप बना रहे हो तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा 12.6 वोल्ट। इट मीन्स पर सेल का वोल्टेज होगा 4.2 वोल्ट। और उस बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए आप यूज कर रहे हो 13 वोल्ट का चार्जर या फिर एडेप्टर या कोई पावर सोर्स। अब अगर आप BMS नहीं लगाते हो तो उससे बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगा और सेल गर्म होने लगेंगे, जिससे सेम प्रॉब्लम कि आपका बैटरी पैक बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने बैटरी पैक में BMS का यूज करोगे तो जैसे ही बैटरी 12.6 वोल्ट तक पहुंच जाता है या कोई एक सेल 4.2 वोल्ट क्रॉस करता है तो BMS चार्जिंग कट कर देता है और आपका बैटरी ओवरचार्ज होने से बच जाएगा। दूसरा एडवांटेज कि आपको इसमें ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसका काम होता है सेल को खतरनाक लेवल तक डिस्चार्ज होने से बचाना। इससे आपके बैटरी पैक में लगे सेल एक सेफ वोल्टेज के बाद डिस्चार्ज होने बंद हो जाते हैं। लिथियम आयन सेल्स का मिनिमम सेफ वोल्टेज होता है 2.7 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट तक। अगर इससे नीचे डिस्चार्ज हो जाए तो सेल परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अब इसे एक एग्जांपल देकर समझते हैं। 3S लिथियम बैटरी पैक का मिनिमम सेफ वोल्टेज होता है 9 वोल्ट तक। एक सेल का अगर 3 वोल्ट है तो 3 सेल का 9 वोल्ट होगा। इट मीन्स वो मिनिमम 9 वोल्ट तक डिस्चार्ज होना चाहिए, उससे ज्यादा वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि आप 12 वोल्ट का मोटर या फिर LED यूज कर रहे हो अपने बैटरी पैक से, जिससे आपका बैटरी पैक धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। और अगर उसमें BMS ना हो तो बैटरी 7 वोल्ट से 8 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे आपका सेल परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और आपका बैटरी पैक खराब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने बैटरी पैक में BMS का यूज करते हो तो जैसे ही आपकी बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट के आसपास होती है तो BMS आउटपुट को कट कर देता है, जिससे डिस्चार्ज रुक जाता है और बैटरी ओवर डिस्चार्ज नहीं होती। तो ये हो गया BMS का दूसरा फायदा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे फायदे के बारे में, जो कि है शॉर्ट सर्किट या ओवरग्रेड प्रोटेक्शन। कभी अगर वायर शॉर्ट हो जाए या कोई हैवी लोड अगर बैटरी से अटैच कर दिया जाए तो BMS अपने करंट रेटिंग के अनुसार आउटपुट को कट कर देगा, जिससे आपका बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगा और वो सेफ हो जाएगा। अब इसे एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो आप अपने बैटरी पैक में 20 एम्पियर का BMS लगा रहे हो और आप जो लोड अपने बैटरी पैक में दे रहे हो वो लोड अगर 25 एम्पियर का है तो उस केस में BMS आउटपुट को कट कर देगा, क्योंकि BMS मैक्सिमम 20 एम्पियर का ही लोड सहन कर सकता है। उससे ज्यादा अगर आप इसमें लोड दोगे तो उस केस में BMS आउटपुट को कट कर देगा। तो ये हो गया BMS का तीसरा एडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके चौथे एडवांटेज के बारे में, जो कि है सेल बैलेंसिंग। अब इसका काम होता है सभी सेल्स को एक जैसा चार्ज और डिस्चार्ज करना। मल्टी सेल बैटरी पैक जैसे कि 3S, 4S या 6S, हर सेल थोड़ा थोड़ा अलग बिहेव करता है। किसी का वोल्टेज पहले थोड़ा ज्यादा होता है या किसी का थोड़ा कम होता है, तो BMS उनके वोल्टेज को बैलेंस करता है और ये मॉनिटर करता है कि हर सेल का वोल्टेज सेम है या फिर नहीं। अगर आप अपने बैटरी पैक में लोड दे रहे हो और उसमें अगर BMS लगा हुआ है तो उससे हर सेल एक साथ डिस्चार्ज होंगे, और अगर आप अपने बैटरी पैक को चार्ज करते हो तो उससे सारे सेल एक साथ चार्ज होंगे, वो भी सेम वोल्टेज के साथ। अब आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि हमें अपने बैटरी पैक में BMS का यूज करना है या फिर नहीं। वैसे मैं आपको कंक्लूजन के तौर पर बता देता हूँ कि अगर आप 12.6 वोल्ट यानी 3S का लिथियम बैटरी पैक बना रहे हैं तो BMS लगाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत है। यह आपके बैटरी पैक को ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सो मैं तो यही कहूंगा कि BMS के बिना बैटरी पैक बनाना खतरनाक हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा।
बाय द वे, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आप अपने लिथियम आयन बैटरी पैक में BMS का यूज करोगे या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।